अपने राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। जल विसर्जन को आधार पर राजस्थान की नदियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो नदियाँ जो अरब सागर में जाती हैं, एक वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, और एक वो नदियाँ होती हैं जो किसी भी सागरीय या समुद्री या महासागरीय भाग में नहीं जाती हैं, वो आंतरिक स्थल में ही समाप्त हो जाती हैं। तो उनको कहा जाता है अंतः प्रवाह की नदियाँ या आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो ऐसी नदियों की उत्पत्ति वहाँ होती है जहाँ बरसात तो कम होती है और मरुस्थलीय भाग होता है, रेतीला भाग होता है, तो वहाँ पे बरसात होती है थोड़ी सी तो नदी बहने लग जाती है और आगे चल के वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कई पाई जाती हैं। और पेपर में जो प्रश्न पूछता है वो ऐसे ही पूछता है कि बताइए राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, या राजस्थान की कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो इसको हम याद करेंगे ट्रिक से, और ट्रिक बहुत शानदार है, बढ़िया है, अच्छी है। तो ट्रिक होगी इसके लिए, काका साहब रूपा के रूप से घर खाक में मिल गया। काका साहब रूपा के रूप से घर खाक में मिल गया। वो कहते हैं ना कि पत्नी इतनी भी सुंदर ना हो कि उससे प्यार करने से ज़्यादा उसकी निगरानी रखनी पड़े, है ना। और फिर ज़्यादा सुंदर बीवी होती है तो उसकी उस पर हम बाउंडिंग भी लगाते, वहाँ नहीं जाओगे, उस प्रोग्राम में ये नहीं जाओगे, ये कपड़े नहीं पहनोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। तो इस तरीके से बाउंडिंग भी होती है। और इससे फिर जन्म होता है घर में कलेश का। और घर में जब कलेश का जन्म होता है तो फिर घर के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो पूछते ही भाई क्या बात हो गई, क्या परेशानी है, क्यों लड़ते रहते हो। तो फिर लड़का बोलता है कि काका साहब रूपा के रूप से घर खाक में मिल गया। तो अब देखो इसको एक्सप्लेन करो। काका से होगा, का से होगा काकने, एक का से होगा कातली, काका साहब, साहब से होगा सावी, रूपा से होगा रूपा रेल, रूप से होगा रूपनगढ़, और घर से होगा घग्गर, खाख, खा से होगा खारी, और एक खा से होगा खंडेला। रूप से खाक, घर खाक में से होगा मेंथा या मेंढा नदी। तो ये सभी नदियां हैं वो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इसके अतिरिक्त और भी छोटी नदी है, जैसे अपने अलवर में है अरवारी नदी, ठीक है, जयपुर की जीवन रेखा है दिव्यवती नदी। ये भी नदियां कुछ ऐसी हैं जो आंतरिक प्रवाह में शामिल होती है। तो मुख्यतः आपको वही याद रखनी है जो मैंने आपको ट्रिक में बताई थी। धन्यवाद।